बानर रूप धराया है। वो राम काज शिव शंकर ने बानर का रूप धराया है। लीला अपरंपार है, महावीर का पार है। लीला अपरंपार है, महावीर का वार। सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है। सभी माता बहनें मेरे पूर्वक ऊपर हाथ करके ताली हो जाएं। 2 दिन और बाकी रह गए अब तो केवल, इसलिए आज और कल जितना धूमधाम मचाना मचा लो। सभी सज्जन लोग ऊपर हाथ करके ताली हो जाएं। रामचरण में महावीर ने हरदम ध्यान लगाया है। राम तिलक में महावीर ने सीना फाड़ दिखाया है। वो राम तिलक में महावीर ने सीना फाड़ दिखाया है। राम तिलक में महावीर ने सीना फाड़ दिखाया है। सीने में दरबार है, महावीर का वार है। सीने में दरबार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है। वार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है। सभी माता बहनें, सभी सज्जन लोग ऊपर हाथ करके ताली हो जाए। मैंने अभी कहा था, अभी तक आदत नहीं बनी। मैं रोजाना कहता हूँ ताली हो जाने की, और अपने आप और तालियां तब बजाते हो जब मैं कहता हूँ। अभी तक आदत नहीं करी, अभी तक आदत नहीं बनी। क्या सज्जनों माता, सभी माता बहनें ऊपर हाथ करके ताली हो जाए। सभी सज्जन लोग भी बजाएं। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोल हनुमान हरि की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो, बोल खैरत वाले बाबा की जय हो। सज्जनों, आइए हम सभी लोग बिना किसी भूमिका के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे चित्रकूट चलते हैं, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र की लीला कर रहे हैं चित्रकूट में रहकर। सज्जनों, अभी तक आपने भरत चरित सुना जो श्री राम जी, कल आप सभी लोगों ने भरत चरित सुना जो कि श्री राम जी की प्राण प्रिय भक्त है। रामचरितमानस में अगर सबसे त्यागी, सबसे ही महात्मा, सबसे बड़े महात्मा कोई है तो वह है भरत जी महाराज।
और सज्जनों, बाबा तुलसी कहते हैं कि वो आगे की कथा सुनिए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पाया ए प्रभु सादर, सीता ही पैराए प्रभु सादर, बैठ पटिक मिला पर सुंदर, बैठे पटिक शिला पर सुंदर, शुरपति शुद्ध धरी पायस बेसा, सुरपति सुत धरि पायस वेसा, सट चाहते रघुपति बल देखा, सट चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चचे अति भागा, सीता चरण सोच गति भागा, मूल मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी फूल चुन चुन कर गहने बना रहे और वो सीता जी को पहना रहे, लेकिन उसी समय सज्जनों, इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत, जो कि श्री राम जी से पहले से ही ईर्ष्या करता था, वो सोचता था कि श्री राम तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, वो तो साधारण मनुष्य, और मैं तो इंद्र का पुत्र हूँ, फिर भी संपूर्ण संसार मेरी जय जयकार ना करके दशरथ पुत्र राम की जय जयकार क्यों करता है। बस इसी बात को लेकर वो श्री राम जी से चलता था, ईर्ष्या करता था। वो श्री राम जी का बल प्रताप को देखना चाहता था। सज्जनों, एक बार क्या हुआ, इसी बात को लेकर जयंत ने एक दिन इतना बड़ा पाप किया, इतनी बड़ी धृष्टता की, सज्जनों, जितनी बड़ी आज तक किसी ने नहीं की। सज्जनों, जयंत ने क्या किया, एक कौवे का रूप धरकर माता सीता के चरणों में उसने चोंच मारा और तुरंत भाग गया। सज्जनों, जब रथ में बहने लगा तो वह श्री राम जी ने देखा, चला रुधिर रघुनायक नामा, चला रुधिर नायक नामा, सिंह धनुष सायक संधाना, उसी धनुष सायक संधाना, धाम शिवपुर सब लोका, तेरा समुख व्याकुल बैसोका, तेरा समित व्याकुल भय शोका, काहू न बैठन कानोही, काहू न बैठन कहानोही, उसे कही राम कर दोई, राखी को गई राम कर दोही।
देखा तो उन्होंने धरती से एक सरकंडा एक दिन का उठाया और फिर उसे मंत्र पढ़कर उसे ब्रह्म बाण से प्रेरित कर दिया और उसे उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। तो सज्जनों, जैसे ही वो बाण कौवे के पीछे जाने लगा तो फिर जयंत असली रूप में आकर सबसे पहले अपने पिता इंद्र के पास जाता है, लेकिन राम का विरोधी जानकर इंद्र ने भी उसे शरण नहीं दी। तो वे और भयभीत हो गए। तो वे ब्रह्मलोक, शिवलोक और सभी लोकों में थका हारा हुआ आया, लेकिन किसी ने भी उसे बैठने की तो छोड़ो, किसी ने उसे शरण भी नहीं। और सज्जनों, काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, जो राम का विरोधी होता है उसे सारा संसार जलाने वाले के समान होता है। तो सज्जनों, इस प्रकार सज्जनों, जब जयंत को किसी ने भी शरण नहीं, तब नारद जी ने उसे देखा और उसे समझा बुझाकर कहा कि हे जयंत, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। अब तुम सीधे उन्हीं के पास जाओ जिनका तुमने पाप किया। तो फिर वे बड़े ही दयालु हैं, वे तो ये जरूर क्षमा कर देंगे। नारद जी के वचन सुनकर जयंती ने कहा कि ठीक है। तब जयंत भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लौट कर गया और कहा कि हे प्रभु, आपकी अतुलित बल और अतुलित प्रभुताई को मैं मूर्ख मंदमती जान नहीं पाया। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लगी दया को मल चित संता, लगी दया को मल चित संता, पटवा तुरत राम पहिताई, पठवा तुरत राम पहिताई, कहि शिकार प्रणत हित पाई, कहति पुकारी प्रणत हित पाई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, सुन कृपाल अति आरत वाणी, सुनित पाल अति आरत वाणी, एक नयन करी सजा भवानी, एक नयन करी सजा भवानी, एक नयन करी सजा भवानी। एक नयन करी सजा भवानी। सज्जनों, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुकुल श्री राम जी ने जयंत को क्षमा करते हुए प्रभु ने जयंत को एक आंख से काना करके छोड़ दिया। और सज्जनों, इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहां पर चित्रकूट में रहकर
भगवान ने कई चरित्र की, कई लीलाएं की। और फिर उन्होंने मन में सोचा एक दिन कि यहाँ पर बहुत से लोग मुझे जानने लगे, इसीलिए रोजाना कोई ना कोई जरूर मुझसे मिलने आता है और आया भी करेगा, और रोजाना यहाँ पर भीड़ लग जाया करेगी। और यहाँ पर रहने वाले साधु संतों को अपने यज्ञ हवन पूजा पाठ में परेशानी होगी, विघ्न हो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि रघुपति चित्रकूट बसिनाना, रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए स्वभाव समाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम जग मैंने अनुमाना, बहुरी राम यस मन यदुमाना, ओ यह वीर सब वही मुनि जाना, कोई वीर सबई मोहि जाना, सकल मुनि निशन विदा कराई, सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, सीता सहित चले दो भाई, आद्रि के आश्रम जब प्रभु गयहु, अत्र के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित वयहु, सुनत महामुनि हर्षित, देखि राम छवि नैन जुड़ाले, देखि राम छवि नयन जुड़ाले, सादर निज आश्रम सब जाने, सादर निज आश्रम सब आले, प्रभु आसन आशीन परिलोचन शोभावन, मुनिवर परम प्रवीण, जोर पानी स्तुति करत, जोर पानी स्तुति करत, जोर पानी स्तुति करत। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों से विदा मांगी और फिर वो चल दी। कहाँ पहुंचे और फिर अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले कि हे राम, तुमने आज मेरे जीवन को धन्य कर लिया, सफल कर दिया। और सज्जनों, अत्रि मुनि ने श्री राम जी की स्तुति की। क्या स्तुति की कि मुझको राघव का सहारा मिल गया, मुझको राघव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको राघव का सहारा मिल गया, मुझको राघव का सहारा।
मुझको रहना राम प्यारा मिल गया। उसकी रहमत का इशारा मिल गया। उसकी रहमत का इशारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा सभी माता ने तेरे पूजा को बेहतर के तालियां बजाएं। जय हो। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर। उसकी प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा
जय हो शंकर भगवान की जय हो। सज्जनों, मेरी प्यारी प्यारी माताओं, इस प्रकार अत्रि मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और स्तुति पूरी हुई तो सज्जन दूसरी तरफ माता सीता अत्रि मुनि की धर्म पत्नी माता अनसुईया के पास जाती है सीता जी, उनके चरण छुए और उनके चरण छुए और उनके पास बैठ गए। सज्जनों, मेरी प्यारी प्यारी माताओं, यहाँ पर बाबा तुलसी ने मेरी माताओं बहनों के लिए बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। नारी जो कि अनसुईया मैया सीता जी से कहने जा रही है। मेरा सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि उस नारी धर्म को ध्यान से सुने, प्रेम से सुने। अनसुईया के पत गई सीता, अनसुईया के पत गई सीता, मेरी बहोरी सुशील विनीता, मेरी बहोरी सुशील विनीता, देव वशन सन पहराए, देव बसन सड़ पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषिवधु सरस मृदुवानी, कह ऋषिवधु सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मेरी प्यारी प्यारी माताओं, जब अनसुईया मैया के पास सीता जी जाती है तो फिर सीता जी अनसुईया मैया के चरण छूती है और फिर अनसुईया मैया ने उन्हें अपने पास से बैठा लिया और फिर उन्हें कुछ दिव्य वस्त्र और आभूषण पहने जो कि सदैव नए और सुंदर बने रहते। और इसी बहाने माता अनसुईया सीता जी को नारी धर्म के विषय में बताने लगी। मेरा सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि इस नारी धर्म को जरा ध्यान से सुनो। मातु पिता भ्राता हितकारी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र सदशन राजकुमारी, मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी, अमिता दान भर ताबे ही, अमित दान भरता भय देही, अदम सुनारी जो सेवन तेहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि, अदम सुनारी जो सेवन तेहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि।
मेरी प्यारी प्यारी माताओं, अनसुईया मैया बोली कि माता, पिता, भाई, बंधु ये सभी सुख तो देते हैं, किंतु केवल एक सीमा तक। पति तो असीम सुख देने वाला है। वे स्त्री अधम होती, बुरी होती, जो अपने पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परि के उतारी, आपत्काल परि के उतारी, व्रत रोग वश जड़ धनहीना, व्रत रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, ऐसे भूपति कर किए अपमाना, नारी पावयम पुर दुख नाना, नारी पावयम पुर दुख नाना। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा हो। विपत्ति के समय ही इनका सही पता चलता है। वृद्ध, निर्धन, मूर्ख, अंधा, बेरा, क्रोधी और दीनी पति का अपमान करती नारी बहुत से दुख पाती, यमपुर में भांति भांति के कष्ट पाती, भांति भांति के कष्ट पाती है नारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पति पद प्रेमा, नाहि वचन मन पति पद प्रेमा, जगपति व्रता चार विधि आया है, जगपति व्रताचार विधि अहि, वेद पुराण संत सब कही, वेद पुराण संत सब कहहि, वेद पुराण संत सब कही, वेद पुराण संत सब कहहि। सज्जनों, स्त्री का सबसे पहला परम धर्म नियम यही होता है। मेरी प्यारी प्यारी माताओं, स्त्री का सबसे पहला धर्म यही होता है कि वे मन वचन कर्म से एक होकर अपने पति से निश्चल प्रेम करें, पति के चरणों की सेवा करें। इस जग में, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है। वेद पुराण और संतों का भी यही कहना है। वे 4 प्रकार की स्त्रियां कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं और किस तरह नारी धर्म का पालन करती है, अभी ये सुनिए माताओं। उत्तम केस बस मन माही, उत्तम केस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। पहली उत्तम श्रेणी की स्त्री वह होती है जो कि अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को सपने में भी नहीं देखती। और मध्यम श्रेणी की स्त्री कौन सी होती है? मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की स्त्री वे होती है जो अपने पति के अलावा दूसरे पुरुषों को
तीसरी श्रेणी की स्त्री कौन सी होती है कि धर्म विचार समझ कुल रही, धर्म विचार समझ कुल रही, सोन कष्ट दिया सुधियस कहाई, बिनु अवसर वही तेरे जोई, बिनु अवसर भयते जग जोई, जान हुआ दाम नारी जग सोई, जान हुआ दम नारी जग सोई, जान हुआ दम नारी जग सोई, जान हुआ दम नारी जग सोई। सज्जनों, सज्जनों, हम सभी लोगों के बीच में मेरे प्यारे, आइए आप सब लोग मेरे परम प्रिय, परम पूज्य, प्यारे प्यारे, प्यारे प्यारे शिव स्वरूप, शिव स्वरूप सनातनपुरी जी महाराज के लिए आइए आप सब भी मेरे साथ आप लोग उनके लिए एक बार ताली बजाते हुए उनका जोरदार स्वागत कीजिए। प्यारी प्यारी माता, तीसरी श्रेणी की स्त्री वह होती है जो कि अपने धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा में रहती है, और चौथी श्रेणी की स्त्री वह होती है जो कि डर के कारण अपने डर के कारण जो पतिव्रता बनने का नाटक करती है, दिखावा करती है, वो चौथी श्रेणी की स्त्री होती है। बाबा तुलसी ने 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां बताई। इनके अलावा भी अन्य स्त्रियों के बारे में वो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अन्य स्त्रियों के बारे में बताते हुए वो कहते हैं जो कि पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं और नहीं करती। पतिवंचक पर पतिव्रत कर, पतिवंचक पर पतिव्रत करई, रक्षण विकल्प सत पर ही। सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। छन सुख लागी जन्म सतकोटि, छन सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समझते ही समय को कोटि। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। बिनु समनारी परम गति लाई, बिनु समनारी परम गति लई, पतिव्रत धर्म छोड़ छल गयहि। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। मेरी प्यारी प्यारी माता, बाबा तुलसी कहते हैं कि जो पत्नी, जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर किसी अन्य पुरुष से भी अनैतिक संबंध रखती है, गलत संबंध रखती है, वह स्त्री 100 जन्मों तक नरक में पड़ी रहती है। क्योंकि वह स्त्री क्षणिक सुख के लिए, मात्र थोड़े से सुख के लिए वो 100 करोड़ जन्मों की नरक की दुख की पीड़ा को नहीं समझती, और जैसे तैसे भी वह पुनः जन्म लेती, उसे भरी जवानी में ही विधवा होना पड़ता है। पतिव्रत कुल जन्म जे जाहि विधवा हो पाए तब। लेकिन जो स्त्री मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों, अपने पति से निश्चल प्रेम करती, यानी कि पति के चरणों की सेवा करती, पति के सुख दुख में साथ देती, सच्चा हिती से सच्चा साथी होती, वह स्त्री परम अनायासी बिना किसी देवता की पूजा किए बगैर ही परम गति को प्राप्त करती है। सज्जनों, सभी लोग जन्म से अपवित्र होते हैं, इसलिए स्त्री भी जन्म से अपवित्र होती है। किंतु पति के कदम से कदम मिलाकर चलने से, सुख दुख में साथ देने से, सच्चा हितैषी, सच्चा साथी बनने से स्त्री परम अनायासी परम गति को प्राप्त